हेलो दोस्तों, क्या एआई एसीसीए की जॉब्स ले सकता है? आइए बात करते हैं। तो सर देखो, एआई, एसीसीए, ए फॉर एआई, ए फॉर एसीसीए, कोई मतलब नहीं बनता था, फिर ही बोल दिया मैंने। एसीसीए पता अरे कहना क्या चाहते हो। है आपको क्या है? एसीसीए इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या एआई एसीसीए की जॉब्स ले सकता है? जी हाँ। जहाँ तक कि R2R या ऐसी डेटा एंट्री टाइप की चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत कम एनालिसिस करना होता है, उस तरह की जॉब्स ऑब्वियसली चली जाएंगी जब एआई आ जाएगा तो। और आ चुका है, काफ़ी जगह पर ऑटोमेशन चल रही है ऑलरेडी, और एसीसीए की जॉब्स जाएंगी बट सारी नहीं जाएंगी। बताता हूँ कैसे। और ज़्यादा जॉब्स आएंगी भी। कैसे आएंगी इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए बात करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एआई किस तरह का अभी क्या डेवलपमेंट है, किस तरह की जॉब्स ले रहा है एआई। तो देखो, जैसे आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस वगैरह करते थे, सब वो रीडिंग वगैरह करते थे, उसको आप फटाफट समराइज़ कर सकते हो। ईमेल्स लिखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। इवन कुछ बेसिक कोड्स बनाने में हेल्प कर रहा है। बट सर, क्या एआई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करा सकता है? नहीं। क्या एआई कंट्रोल टेस्टिंग कर सकता है? बहुत मुश्किल है। क्या एआई आपके बैलेंस शीट्स पूरे पूरे बना सकता है? क्या एचएफएम कोड और सब कुछ मैच करके क्या एनालिसिस कर सकता है बैलेंस शीट का कि क्या मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आप कितने, अब यार शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो सबको पता है ना कि 12 महीना शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। पर एक बात बताओ, क्या अभी तक ऐसा नहीं था? और क्या उसमें गलतियां नहीं होती थी? तो ऑडिटर की जॉब नहीं जा पाएगी, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग जॉब्स जी हाँ चली जाएंगी। आपको याद है, अगर आप थोड़े सालों पहले जाओ तो जो कैलकुलेटर होता था, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता था एक सीए के पास, ठीक है। तो वो सब मैनुअल मार्किंग होती थी और उस कैलकुलेटर पर वो लोग टाइप करके ऐड ऐड माइनस करते थे। कंप्यूटर आ गए, एक्सेल आ गया, तो ये हुआ यार अब तो इसकी ज़रूरत ही चली गई यार, अब मतलब। बट क्या उससे जॉब्स गई? नहीं, उससे जॉब्स नहीं गई, और जॉब्स क्रिएट हो गई क्योंकि अब हम ज़्यादा वॉल्यूम देख सकते थे। हाँ, जो कैलकुलेशन प्लस माइनस जोड़ घटा होता था वो चला गया, बट वो यहाँ पर तो है। अगर आपके यहाँ पर वो सब कुछ है तो आप ये बता सकते हो कि आपकी फ़ायदे की चीज़ कौन सी है और आपके नुकसान की चीज़ कौन सी है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एआई कैसे करके देगा आपको? जब तक आपके पास सारी कॉस्ट नहीं होगी, सारे बेनिफिट्स नहीं होंगे, कुछ हर बेनिफिट अच्छा, सारे के सारे बेनिफिट्स आपके क्वांटिटेटिव तो होंगे नहीं, कुछ क्वालिटेटिव बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ बिजनेस स्किल्स भी होंगी। तो वो सब स्किल्स एआई को अभी समझते समझते टाइम लगेगा। और एआई इज़ ओनली एज गुड एज द डेटा इट हैज़ बीन ट्रेन्ड ऑन। एंड मैं आपको बताता हूँ, एआई को ट्रेन करना किसी स्पेसिफिक डेटा के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप सोचो ना, कितने सालों से हो रहा है कि ड्राइवरलेस कार्स आएंगी, ड्राइवरलेस कार्स आएंगी, आज तक कोई ड्राइवरलेस कार नहीं आई है। इसलिए बहुत आप ऐसे डर जाओगे। और अभी तक मैंने नहीं देखा कि बहुत मास लेऑफ्स एआई की वजह से हो रहे हो। हाँ, लोग अपने प्रोसेसेस स्ट्रक्चर्स चेंज कर रहे हैं, इस वजह से जो मास लेऑफ्स वैसे भी होते हैं वो हो रहे हैं। बट ड्यू टू एआई ऐसा कोई मास लेऑफ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है पर्सनली। अब सर, वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी ताकि आपकी जॉब नहीं जाए? एक तो डोंट हेट एआई, ठीक है। एआई आपकी जॉब खाने नहीं आया है। एआई आपको इनेबल करने आया है, आपके लिए और बेटर जॉब लेकर के आएगा। आप एआई सीख लो, एआई से कैसे बेटर उसको ट्रेन करते हैं ये सीख लो। गूगल के जो एआई सीईओ हैं, जो एआई विंग के सीईओ, उन्होंने बोला है कि यार बेसिक मैथ्स और साइंस अगर आती हो ना तो वही है यार जो आज तक एग्जिस्ट करता है, वही तो है एआई। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि जनरेटिव, अच्छा, जो जनरेटिव एआई है वो प्रिडिक्टिव पैटर्न्स पे है कि हाँ पास्ट में ऐसा हुआ है तो अभी भी ऐसा ही होगा। बट इट्स नॉट 100% एक्यूरेट। इसलिए कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं 100% एआई पे छोड़ दूंगा काम और एआई अपना काम करके, या मेरे को भी अगर इस वीडियो का थंबनेल बनाना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं एआई को यूज़ कर सकता हूँ, इसको एडिट करने के लिए एआई का यूज़ करता हूँ। बट क्या ये वीडियो बनाने के लिए मैं एआई का यूज़ करूँगा? जी नहीं। और बहुत ज़्यादा अगर अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट आने लग जाए जो सिर्फ एआई बेस्ड है तो लोग उसे देखना बंद कर देंगे कि भाई वो तो वो खुद भी बना सकते हैं ना। तो वैल्यू हमेशा ह्यूमन बीइंग की रहेगी। बट अलग अलग जॉब रोल्स आएंगे, अलग अलग चीज़ें आएंगी, और आप देखना कि बहुत इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इनफैक्ट बेटर जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एसीसीएज ऑल्सो आपको भी जो ये एक वो जो माइंड नंबिंग डेटा एंट्री होती थी ना, वो तो 100% बंद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो कि जो एसीसीएज हैं या जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स हैं, दे आर बेसिकली वर्किंग इन वेरी स्पेशलाइज्ड रोल।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रेडियोलॉजिस्ट का एग्जांपल बताता हूँ कि एक रेडियोलॉजिस्ट, मैंने एक जगह पढ़ा कि 32 साल की प्रैक्टिस थी उसकी, 32 ईयर्स की प्रैक्टिस थी, एंड ही सेड दैट एआई मुझसे ज़्यादा अच्छे से रेडियोलॉजी का वो बता रहा है। बट एक बात बताओ ना, एआई उतना ही तो अच्छा है जितना अच्छा वो ट्रेंड है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो एआई है वो कभी भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट को ख़त्म नहीं कर देगा, फिर भी आपको एक अल्टीमेटली डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, राइट। एक और एंगल है यहाँ पर कि यार ये पूरा स्ट्रक्चर कैपिटलिज्म पे चल रहा है ना। अब अगर ये कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर आपने लोगों को हटाना बंद कर दिया, लोगों को मतलब रखना बंद कर, लोगों को हटाना शुरू कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं, यार आपकी चीज़ें परचेज कौन करेगा? मेरे पास पैसा है तभी तो मैं ये कैमरा परचेज़ कर पाया, ये माइक परचेज़ कर पाया, या फिर जो भी मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो भी ये पीछे मशीन रखी, कॉफ़ी मशीन ये वाली, इसको मैं तभी तो परचेज़ कर पाऊँगा जब मेरे पास पैसा होगा। अगर मेरे हाथ में पैसा नहीं होगा तो कैपिटलिज़्म पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। बिकॉज़ कैपिटलिज़्म रन्स ऑन द फैक्ट दैट दे हैव टू मेक प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट दे नीड टू मेक सेल्स, एंड फॉर सेल्स समवन हैज़ टू बाय, ठीक है। तो मुझे लगता है ACCAs या कोई भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। कंट्रोल टेस्टिंग करने जा रहे हो या मान लो बैलेंस शीट को ही अगर आप देख रहे हो, तो पूरी तरह से एआई बैलेंस शीट को नहीं एनालाइज करके सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ कुछ कर सकता है। अब जैसे SAP है, क्या कोई भी एआई सिस्टम SAP पूरा बना सकता है, पूरा कोड लिख सकता है SAP का? ERP सिस्टम बना सकता है? नहीं बना सकता, कस्टमाइज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं है उस काम के लिए। आपने देखा होगा एआई का बोलते हैं कि एआई बहुत हेलुसिनेट करता है, कि मतलब कुछ पूछो कुछ बताता है, अजीब सी शक्लें बना देता है, कभी कभी उससे ग्राफिक्स पूछो तो इट्स समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो पहले आप मैनुअली कैलकुलेशन करते थे, अब आप एक्सेल पे करते हो, और वैसे ही एनालिसिस आप देख के पढ़ के करते थे, वैसे ही अब आप एआई को बोलते हो कि भाई उसको समराइज़ करके दे। सो कॉल्स को समराइज़ कर देता है, मीटिंग मिनट्स बना देता है, वो सारे काम जो आप मतलब जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता था, वो सब आपको अब वो काम आपके होने लग जाएंगे। बट ओवरऑल ये कोई कहे कि यार एआई आ गया है तो सब सारी नौकरियां चली जाएंगी, तो बेटा जब नौकरियां नहीं रहेंगी तो लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे, तो देश चलेंगे कैसे? ठीक है, तो कोई भी ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि यार जॉब सारी ख़त्म हो जाए। क्या ड्राइवरलेस कार्स आ गई? क्या इंडिया में सारे ओला उबर के ड्राइवर्स खाली बैठ गए? नहीं बैठे ना। ऐसे ही आप देखोगे कि एआई भी इनेबल करेगा, नई जॉब्स लेकर आएगा, कुछ पुरानी जॉब्स खत्म होंगी, बट इट्स एन एवोल्यूशन, इट्स अ स्टेप इन एवोल्यूशन, इट्स नॉट अ स्टेप इन यू नो लाइक कंप्लीटली फिनिशिंग ऑफ समथिंग। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे अगर आप शेयर नहीं भी करोगे ना, अपने तक रखोगे चीज़ को तो भी चलेगा, बट अगर आपको लगता है कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ शेयर कर देना, जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यार एआई से अब क्या होगा। थर्डली, मेरा एक रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार है, 49 रुपीज़ का है। आप चाहो तो आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको रिकॉर्डेड वेबिनार, और वेबिनार लाइव करोगे तो आपको लाइव करोगे तो आपको मैं उसका लाइव जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें आपको रजिस्टर कर दूंगा। तो कमेंट करना, देन वी विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, एज वेल एज जो हमारा ऑलरेडी रिकॉर्डेड वेबिनार पड़ा हुआ है रेज्यूमे बिल्डिंग के ऊपर, वो हम आपको दे देंगे, जो कि काफ़ी एक अच्छा मतलब लोगों ने यूज़ किया है, उसके थ्रू रेज्यूमेज बनाए हैं और काफ़ी मतलब उनको फ़ायदा हुआ है। देयर हैव बीन पॉजिटिव चेंजेस व्हेन दे हैव यूज दैट वेबिनार। तो मैं चाहता हूँ आप भी यूज़ करो यार, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट का है। इसके अलावा एक फ्री ई बुक है, आप चाहो तो फ्री ई बुक के लिए ई बुक करके कर देना, मैं आपको ई बुक का लिंक दे दूंगा, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी ACCA काउंसलिंग करें, ACCA को लेकर के, CMA को लेकर के, CPA को लेकर के हम आपकी काउंसलिंग करें, तो भी आप प्लीज़ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ एक फॉर्म का, उस फॉर्म को भर के आप चाहो मुझ तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी काउंसलिंग आप करवा सकते हो। तो यही मुझे आपको बताना था। दैट्स इट फॉर नाउ, एंड अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, डू सब्सक्राइब टू द चैनल यार।